भारत माता को प्रणाम करते हुए आज सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को बहुत सारा प्यार दुलार और बुजुर्गों को राम राम। आजकल वैवाहिक जीवन बहुत समस्याएं दे रहा है। इसके कारण भी है विवाह सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को देखकर किया जा रहा है, क्योंकि विवाह एक स्टेटस हो गया है, प्रेम को देखकर नहीं किया जा रहा है। जातियों के बंधनों से, जो क्षुद्र बंधन है, जातियों के क्षुद्र बंधनों से हम अभी भी निकल नहीं पाए हैं। ये एक बड़ा कारण है कि विवाह ठीक से चल नहीं रहे हैं। अगर आप सामाजिक स्थिति देखेंगे तो लालच है, आर्थिक स्थिति देखेंगे तो अहम है। जहां लालच है, अहम है, वहां पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट होगी ही, क्योंकि उसका आधार प्रेम नहीं है। और वैवाहिक जीवन का आधार है सिर्फ और सिर्फ प्रेम। और कैसा प्रेम? जिसका आधार विश्वास पर हो, जहां झूठ ना हो। कोई झूठ लोग बोलते हैं, क्या लड़के क्या लड़कियां क्या उनके घर वाले, का आधार है सिर्फ और सिर्फ प्रेम। और कैसा प्रेम? जिसका आधार विश्वास पर हो, जहां झूठ ना हो। कोई झूठ लोग बोलते हैं, क्या लड़के क्या लड़कियां क्या उनके घर वाले। झूठ के आधार पर रिश्तों को आप बनाने का प्रयत्न करेंगे तो वह रिश्ता बिखरेगा, ये तय मान लीजिएगा। मेरी ये सलाह है कि विवाह गुण, व्यवहार और भाग्य देखकर ही करना चाहिए। भाग्य देखना बहुत जरूरी है। केवल कमाई देखकर विवाह मत कीजिएगा। लड़के का भाग्य बताने में उसके पैरों की उंगलियां आपकी बड़ी मदद करेंगी। मैं यहां पर एक व्यवहारिक सी बात आपसे ये कहना चाहूंगा, कुंडली देखने से या कुंडली मिलान से कुछ और हो या ना हो, लेकिन एक चीज तो है, आप उपाय करें या ना करें, आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन एक बात तो है, आपको अपने जीवन साथी की साइकोलॉजी तो पता चल जाएगी ना, आप निभा ले जाएंगे। यदि आपको किसी व्यक्ति के रिएक्शन के बारे में पता है और आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, विवाह को निभाओ, एकदम मत भागो से छोड़कर। ऑप्शंस तलाशोगे तो सारी जिंदगी फ्लोटिंग निकल जाएगी। हां, बहुत मजबूरी है, यदि आपको खतरा है, आपकी अस्मिता को खतरा है, तो एक अलग बात है, अन्यथा निभाने की कोशिश करो। क्या लड़का क्या लड़की। जिस पुरुष के पैर बहुत कोमल होते हैं, गुदकारे और लालिमा लिए हुए होते हैं, उसे राजयोग प्राप्त होता है। जिस पुरुष के पैरों की नसें दिखाई नहीं देती हैं, वह बहुत सौभाग्यशाली होता है और वह राजयोग कभी न कभी अवश्य प्राप्त करता है। जिन पुरुषों के पैर कछुए की पीठ के समान ऊंचे उठे हुए होते हैं, वह उत्तम भविष्य प्राप्त करते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं। जिन पुरुषों के पैर चपटे होते हैं और अधिक बड़े या अधिक चौड़े नहीं होते हैं, सुंदर होते हैं, वे साधारण अथवा गरीब परिवार में उत्पन्न होने के बाद भी महान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। जिन लोगों के पैरों में अंगूठे से उंगलियां छोटी होती चली जाती हैं, यानी ये अंगूठा ऐसे होती चली जाती हैं, वह अपने हिसाब से गृहस्थी की गाड़ी को चलाना चाहते हैं। इसमें प्यार में कमी उनके नहीं होगी, परंतु ये लोग जीवन साथी के हिसाब से चलना नहीं चाहते हैं। इनके अंदर अहंकार भाव बहुत अधिक होता है, इसलिए अपने जीवन साथी को सम्मान नहीं दे पाते, लिहाजा इनका झगड़ा हमेशा होता रहता है। यदि लड़के के पैरों की उंगलियां एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, तो गरीब परिवार में उत्पन्न होने के बाद भी ऐसे लड़के अमीरी और वैभव प्राप्त करते हैं। किसी भी लड़के के सबसे बड़े गुण होते हैं उसकी कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, विनम्रता, मेहनत। जिन लोगों के पैर में अंगूठा और उसके पास की दो उंगलियां बराबर होती हैं, ये अंगूठा और इसके ये बिल्कुल बराबर होती हैं और बाकी उंगलियां छोटी होती हैं, तो वह व्यक्ति कठिन परिश्रम करने वाला होता है और उसी परिश्रम के बल पर वह राजयोग को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी मेहनतकश ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने ऐसे कमजोर जीवन साथी या कम मेहनतकश जीवन साथी या आलसी जीवन साथी को कभी भी सम्मान प्यार नहीं देगा, लेकिन मेहनतकश जीवन साथी को बहुत सम्मान और प्यार देगा। ये जो लड़का होगा, ये आपकी बेटी को बड़ा खुश रखेगा, खुशी खुशी से अपनी बेटी
दीजिए। लेकिन उस बेटी से ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत कर्मठ है आप, और आप अगर वह खुद 18 घंटे मेहनत करता है तो आपसे भी उम्मीद करेगा कि आप 12 घंटे अलर्ट रहें, अन्यथा वह आपसे झगड़ पड़ेगा और धीरे धीरे उसके मन में आपके प्रति इज्जत कम होती चली जाएगी। विवाह का बंधन विश्वास, प्यार और गुणों के आधार पर चलना चाहिए, और कहीं इन्हीं आधारों पर चलता है, हजारों वर्षों से इन्हीं आधारों पर चलता आया है। इसमें कोई लालच नहीं। आज कोई व्यक्ति बहुत गरीब हो सकता है, लेकिन यदि भाग प्रबल है तो कल को वह राजा होगा। और आज बहुत बड़ी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखकर आपने जिससे विवाह कर दिया है, हो सकता है वह आपकी बेटी को वह प्रेम दे ही ना, वो इज्जत दे ही ना, और भाग्य पलट जाए और कल को वह रंग हो जाए। धन दौलत ये आना जाना है, लेकिन अगर गुणवान है वो व्यक्ति, भाग्यवान है वो व्यक्ति, ईश्वर के रास्ते पर चलने वाला है वो व्यक्ति, तो किसी भी बुरे वक्त से निकलकर वह अच्छी स्थिति में आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपकी बेटी को प्यार भी देगा, सम्मान भी देगा। लेकिन बेटियों, आपसे ये कहना चाहूंगा कि अपने पति की प्रकृति को भी समझना, केवल अपने ही मूड से मत चलना। शादी में सामंजस्य रखना ही पड़ता है, लड़का हो अथवा लड़की हो। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। मेष राशि, आज आपका दिन अच्छा है। छोटी सी परेशानी जरूर हो सकती है, लेकिन कार्यों में सफलता मिलेगी। जमकर मेहनत करें। एक सावधानी, माता जी के स्वास्थ्य की देखभाल कर लीजिएगा। उपाय क्या करना है? गुड़ का सेवन करिए, अभी फिर काम पर निकल पड़िए या अपना काम शुरू करिए, अच्छा होगा। वृषभ राशि, आज धन की कमी रहेगी तथा कुछ कष्ट भी हो सकता है। सावधानी बेहद आवश्यक है। धन इस दिन किसी को मत दीजिएगा और बिना जांचे किसी की निंदा मत कीजिएगा, प्रतिष्ठा की हानि के संकेत है। उपाय, नारियल का दान कीजिए, वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आज आपको अपनों का सहयोग मिलेगा और यश की वृद्धि होगी। दिन शुभ है। सावधानी रखनी है, छोटे भाई बहनों से झगड़ा मत कीजिए। उपाय, पिताजी को प्रणाम कर आशीर्वाद लें और अपने हाथ से जल और दूध का दान दें, अच्छा होगा। कर्क राशि, आज व्यर्थ में यात्रा के योग बने हुए हैं तथा पेट और कमर संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ज्यादा चिंता ना करें। सावधानी क्या रखनी है? यात्रा व महत्वपूर्ण कार्य ना करें तो अच्छा है। उपाय, शिव जी की उपासना करें, काम पर चलें तो अच्छा। कुछ लक्षण और सुनिए, देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। पैरों के नाखून यदि सुंदर है और गोल से हैं तो भी निश्चिंत होकर अपनी बिटिया का विवाह ऐसे लड़के से करिए, क्योंकि ऐसा लड़का सौभाग्यशाली होता है। वह उन्नति करेगा। आपकी बेटी के भाग्य पर भी भरोसा कीजिए, लेकिन वह उन्नति करेगा। ऐसे व्यक्ति को धन, प्रतिष्ठा, सौभाग्य सब कुछ मिलता है, लेकिन ऐसे में पैरों का रंग देखना मत भूलिएगा। यदि पैरों का रंग पीलापन लिए हुए है, लड़के के पैरों का रंग पीलापन लिए हुए है, तो रोग और भोग दोनों की आदत अधिक होगी। इसकी वजह से गृह कलेश होगा या असंतुष्टि होगी। यदि पैरों का रंग काला है, कालापन लिए हुए है, वो टोटल स्किन से कंपेयर कीजिएगा। वैसे काले गोरे की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल स्किन कलर क्या उसके हिसाब से अधिक बहुत ज्यादा काला है तो स्वार्थ रहेगा और अव्यवस्थित दिनचर्या, और हो सकता है नशे की भी आदत ऐसे व्यक्ति को हो जाए। यदि पैरों के नाखून टूटते हुए हैं तो ये दुर्भाग्यशाली जीवन के संकेत है। बहुत सारे लोगों के पैरों के नाखून टूट जाते हैं, अच्छा नहीं है। पैरों में बहुत पसीना आना बुरी निशानी है। ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करिएगा। विशेषकर यदि जिस बेटी के पैरों में भी पसीना बहुत आता हो तो ऐसी बेटी को ऐसे लड़के से विवाह नहीं करना चाहिए। आगे से चपटे पैर और खुली हुई उंगलियां ये अच्छी निशानी नहीं है। ऐसे में संघर्ष बहुत होता है और रोग भी ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्द पकड़ते हैं। पैसे की कमी पैसा खूब कमाने के बाद भी बनी रहती है। ये वो लक्षण हैं जिनकी जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं,
समाज फैल रहा है, अब समाज में जुड़ाव कम होता चला जा रहा है, लोगों में झूठ बोलने की आदत बढ़ती जा रही है, झूठ बोलकर शादी ब्याह करने की आदत भी बढ़ती चली जा रही है। इंटरनेट के माध्यम से विवाह होने लग गए हैं। तकरीबन 28% विवाह इस देश में इंटरनेट के माध्यम से हो रहे हैं, ऐसा कहीं मेरे पढ़ने में आया था। ये बहुत बड़ी संख्या है। तो ऐसे में सच्चाई जानने का आपके पास कोई ठोस स्रोत है ही नहीं, तो शरीर के लक्षण और कुंडली से कम आप वो सच्चाई जान सकते हैं। अभी और चीजें बताऊंगा, लेकिन सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, आज आपको भाई बहनों का सहयोग और लाभ बहुत मिलेगा, लेकिन दफ्तर या जो जहां आप काम करते हैं उस जगह में कष्ट हो सकता है, लेकिन उन्नति के लिए कुल मिला के दिन अच्छा है। कोई पुराना मित्र लाभ देगा। सावधानी, माताजी और बहनों से प्रेम बना के रखना होगा, अन्यथा मतभेद से दुख होगा। उपाय क्या करना है? चावलों का दान कीजिएगा इस दिन। कन्या राशि, आज आपको कार्यों में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, कार्यस्थल पर वातावरण अच्छा होगा। खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। प्रमोशन की बातचीत कर लीजिएगा इस दिन। सावधानी, माता पिता का इस दिन ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान पूरे दिन रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? लाल वस्त्र का दान कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। तुला राशि, आज आपके बनते हुए कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है तथा पूजा पाठ में आज आपका मन नहीं लगेगा। स्टूडेंट्स का पढ़ाई से ध्यान भटकेगा। एक सावधानी बरतिएगा। मंगल कार्यों में, चाहे अपने घर में हो या किसी अन्य के घर में, या किसी अपने घर में या किसी अन्य के घर में धार्मिक कार्य हो, उसमें दखलंदाजी मत कीजिए। सकारात्मक एटीट्यूड रखिएगा। उपाय क्या करना है? सौंफ और इलायची का सेवन करें, काम पर चले, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आज आपका दिन शुभ नहीं कहा जा सकता। मन थोड़ा बेचैन रहेगा, कार्यों में अपूर्णता रहेगी। एक सावधानी, नए कार्य मत कीजिएगा तथा किसी को धन ना दे तो अच्छा है इस दिन। निवेश तो बिल्कुल ही मत कीजिएगा। उपाय क्या करने हैं? अपने इष्ट का ध्यान कीजिए और सरस्वती मैया के 12 नामों का जप करके काम पर लग जाइए, तो वो सब ठीक करेंगे। अब मैं बताता हूं कुछ खास उपाय जो बनाएंगे आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा। बहुत गौर से सुने बच्चे बच्चियां सब। यदि आपके पैरों में बार बार बीमारियां होती हैं और पैर का रंग काला हो रहा है तो अच्छा नहीं है। इससे घर में अशांति आएगी, कलह आएगी। ऐसा हो रहा है तो क्या करेंगे? जल बांटा कीजिए, सूर्य को तेल अर्पित किया कीजिएगा और चिड़ियों को मीठी रोटी देना शुरू कीजिएगा। 1 वर्ष तक रोजाना इस नियम का पालन करना होगा, अन्यथा घर में परेशानियां और कष्ट आएंगे। अभी तो गुरु मंत्र वाकई है, लेकिन पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, धन का व्यर्थ खर्च हो सकता है कुटुंब में। कार्यस्थल है या जहां आप नौकरी करते हैं वहां सफलता के योग भी बने हुए हैं, तो धन को बचाइए और अपनी सफलता के लिए प्रयत्न कीजिए, अच्छा होगा। सावधानी, सोच समझकर यात्रा करें। धन का व्यर्थ खर्च इस दिन मत कीजिएगा। इस दिन खरीदी गई चीजें भी बहुत लाभ नहीं देंगी। उपाय क्या करना है? मंदिर में हल्दी की गांठ का दान कीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, आज कार्य क्षेत्र में बहुत सावधानी बरतिए, यानी नौकरी और व्यापार दोनों में। किसी काम विशेष के लिए जा रहे हैं तो बहुत सावधान रहिएगा, काम बिगड़ सकता है। लेकिन गृहस्थ जीवन इस दिन अच्छा है, आनंद से गुजरेगा। सावधानी, उच्च अधिकारियों से मधुरता बनाइए और उपाय, घर से निकलते समय पिता का आशीर्वाद लें, काम पर चल दीजिए, अच्छा होगा। कुंभ राशि, मन थोड़ा सा दुखी हो सकता है, व्यथित रह सकता है। मंगल कार्य में बाधा हो सकती है। कार्यस्थल पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन शत्रु इस दिन शांत है, वह आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी नियामत है। इस दिन की सावधानी क्या है? कोई नया कार्य शुरू मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? मंदिर में दूध चावल का दान कीजिए, काम पर चल दीजिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। मीन राशि, प्रसन्नता बनी रहेगी इस दिन, लेकिन अपने सर का ख्याल रखिएगा। सावधानी क्या रखनी है? पत्नी का सम्मान कीजिए, वाहन को ठीक से चलाइए और उपाय क्या करेंगे?
गुड़ प्रवाहित कर दीजिए, तेल का दान कर दीजिए, बढ़िया होगा। जो कर सकते हैं इन दोनों में से वह कार्य कर दीजिए, प्रभु सब ठीक कर देंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद और ढेर सारी बातें। हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो हम सब लोग मिलकर कहेंगे विश यू हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, उन्नति होगी और 2014 के रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। अगस्त, सितंबर और नवंबर के महीने आपको भावनात्मक रूप से परेशान तो करेंगे, लेकिन फिर भी चीजें सही है, कार्य नहीं रुकेगा, लेकिन फिर भी ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अन्यथा अगर भावनात्मक रूप से ज्यादा दुखी आप हो गए तो चीजें ठीक नहीं रहेंगी। इन महीनों में रिश्ते ना जोड़ें तो अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? सोमवार को दूध का दान किया कीजिएगा, माताजी और बुजुर्गों की विशेष रूप से सेवा कीजिएगा और भावुकता में बहकर फैसले मत लीजिएगा, अन्यथा ये नुकसान अनेक वर्षों तक आपको परेशान करता रहेगा। चलिए बातचीत का सिलसिला कर देते हैं शुरू। आपको कुछ पूछना, समझना, बताना हो तो ये ईमेल आईडी नोट कीजिएगा, goodluckguru@itvnetwork.com। एक लाइन में अपनी समस्या लिख भेज दीजिए, हम आपसे संपर्क कर लेंगे और संपर्क कर सकें उसके लिए फोन नंबर, नाम जरूर भेज दीजिएगा। बाकी तो प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि जिनके भी यहाँ पर पत्र आए वो उनकी सबकी दिक्कत को दूर करें। ओम। हर्षा जी से बात करते हैं, जोधपुर से हमारे साथ है। राम राम हर्षा जी। नमस्ते गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन पिक किया, फोन किया। खुश रहो बेटे। हाँ जी गुरुजी, बहुत परेशानी है गुरुजी, काफी ईमेल भेजे उसके बाद आपका फोन आया। अच्छा गुरुजी, परेशानी ये है कि हमने मकान बेच के और किसी को कर्जा दिया था, बहुत बड़ा कर्जा दे दिया, सारा पैसा। ओहो। अब बहुत लंबा टाइम हो गया, हमें वापस नहीं मिला है और बहुत परेशानी है गुरुजी, कोई सपोर्ट नहीं है। इस वजह से मेरी शादी में भी काफी समस्या आ रही है, आप कुछ बता सकते हैं? ये नेक काम किसने किया? पिताजी ने? ये कर्जा देने का मेरी मदर ने विश्वास करके कर दिया। माताजी ने? हाँ जी। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? मेरी ना 8 अप्रैल 1989। और टाइम? टाइम 4:40, शनिवार, जयपुर। 4:40 सुबह की शाम? शाम को। आप रेंट पे रह रहे हैं? हाँ जी। देखिए मुझे तो कोई पॉजिटिव चेंज दिख नहीं रहा यहाँ। देखिए मुझे तो लगता नहीं कि ये, फिर भी आप उपाय कीजिए। उपाय नंबर 1, ये माता जी करेंगी उपाय। उपाय नंबर 1, गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुबह शाम करें। गजेंद्र मोक्ष, इसका पाठ सुबह शाम करें। आपको जो दूसरा काम ये करना है कि एक ऐसे जगह से आम का वृक्ष लीजिएगा जो सीताराम का मंदिर हो और वह वृक्ष बहुत पुराना हो। उस वृक्ष के पत्ते उठा लिया कीजिएगा, जो गिरे हुए हों 7-8 पत्ते उठा लिया कीजिएगा और उन पत्तों पे माता जी सिंदूर से राम राम या हल्दी से ये राम राम लिखकर और उसको रखती रहा करेंगी रोज, और सप्ताह में एक दिन जाकर जयपुर में जो नहर है वहां पर वह प्रवाहित कर देंगे। और अब गुरु मंत्र, विवाह हो जाना ये इतना जरूरी नहीं है, अधिक आवश्यक है वैवाहिक जीवन अच्छा होना। पति पत्नी का एक दूसरे पर विश्वास होना बहुत आवश्यक है और ये विश्वास दिलाना पड़ता है। और ये कैसे आता है? सच से। नहीं बोल रहे हम आजकल सच। एक दूसरे से बहुत चीजें छुपाकर जीवन शुरू कर रहे हैं, पास्ट लाइफ को छुपाकर फिर जीवन शुरू कर रहे हैं। विश्वास जब चढ़कता है ना तो शीशे के टुकड़ों के मानंद होता है, जुड़ता नहीं। दूसरी बात यह है कि हम एक दूसरे की इज्जत नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि बराबरी नहीं होनी चाहिए, बराबरी हो, लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे की इज्जत बहुत आवश्यक है। वो कैसे आएगी? जब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे के सपनों को समझेंगे। अपना दिमाग मत लगाइए, सपनों को समझिए तो सही। वो क्या कहता है आपका जीवन साथी या क्या कहती है आपकी जीवन साथी, उनके स्वप्न क्या हैं,
और अगर आपका मतभेद है तो उसे समझाइए और एक दूसरे के साथ क्वालिटी वक्त गुजारना शुरू कीजिए। अब कल का एजेंडा, कल मैं बुजुर्गों की बात करूंगा, कल मैं उनकी बात करूंगा जिन्हें बुजुर्ग होना है। तो इन दोनों कैटेगरीज के लोगों को कुछ खास चीजें बताने की कोशिश करूंगा जिससे शरीर में शक्ति आए, दर्द जाए और बुढ़ापा अच्छे से कटे। साथ ही साथ मैं ये भी आपको हाथ पर बताऊंगा कि कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनका बुढ़ापा अच्छे से कटता है। मेरी सारी जवानी की तैयारी क्यों होती है? बुढ़ापा अच्छे से कटे। तो कल की ये खास बात, लेकिन आज आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अपनी जिंदगियों को बेहतर कीजिए, एक दूसरे के साथ रहिए। कैसे? हंस के, खुशी से, एक दूसरे की इज्जत करके। तो आज आप जरा दोनों मिलकर हंसिए साथ साथ। मैं फिलहाल चलता हूं। राम राम, नमस्कार।